दोस्तों इस वक्त हम लखनऊ के परिवर्तन चौक पर हैं और मेरे पीछे NSYF छात्र संगठन के तमाम छात्र और छात्र नेता प्रदर्शन कर रहे थे नीट पेपर लीक को लेकर। नीट पेपर लीक हो गया, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सबसे पहले बताइए कि आपने एक पर्चा लिया है जिस पर लिखा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं आप लोग? मांग तो इससे बड़ी सज़ा की करनी चाहिए, लेकिन क्या करें, एक वो संवैधानिक पद पर बैठे हो तो इस्तीफे की ही मांग हम कर रहे हैं। एक बच्चे की जान चली जाती है डिप्रेशन में आकर के, और शिक्षा मंत्री केवल ये कह देते हैं, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, जून में परीक्षा करवा देंगे, कंप्यूटरीकृत परीक्षा करवाएंगे। अरे एहसान नहीं कर दोगे जून में परीक्षा करवा करके? अभी जो बच्चों ने तैयारी की, रात भर जा करके दिन रात की कड़ी मेहनत करके वो परीक्षा देता है, फिर एक दिन एक फरमान आता है कि पेपर लीक हो गया है और ये पेपर को रद्द किया जाता है। आखिर ऐसी व्यवस्थाएं कब तक चलती रहेंगी? कब तक ये सारे ढोंग ढपोंग इनके चलते रहेंगे? इससे पहले पुलिस का पेपर हुआ था, वो भी लीक हो गया। और फिर जो शिक्षा माफिया, जो पेपर लीक माफिया जो निकलता है, वो इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी के लोग ही निकलते हैं। इन्हीं किसी विधायक, सांसद, इन्हीं के किसी दलाल का करीबी निकलता है। आखिर ये सारी चीज़ें कब तक चलती रहेंगी? अमीरों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो कमेरा समाज है, मेहनतकश गरीब परिवार से आने वाला मजदूर का बच्चा है, उस पर फ़र्क पड़ता है। क्या मांग है आप लोगों की? मेरी स्पष्ट मांग ये है कि तत्काल प्रभाव से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए या फिर इनको बर्खास्त किया जाए। दूसरा, NTA को रद्द किया जाए, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली जो है उसको लागू किया जाए। तीसरा, ये हमारे लखीमपुर खीरी में एक बच्चा है ऋतिक मिश्रा, जिसने आत्महत्या इसी डिप्रेशन में आकर कर ली है। उसके परिवार के एक व्यक्ति या तो सरकारी नौकरी दिया या कोई ऐसा सम्मानजनक रोजगार उस परिवार को उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि उनको सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे न्याय मिल सके। 21 जून को कहा गया है, फिर एग्जाम होगा। देखिए, 21 जून को एग्ज़ाम होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, एहसान नहीं कर हमारे छात्रों पर करा के, वो तुमको कराना ही कराना है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे अभी अब जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो मानसिक पीड़ा झेल रहे, मानसिक दर्द, मानसिक दबाव है, उसका क्या? और आज ये अभी इन्होंने कह दिया, चलिए ठीक है, अभी इसके बाद कोई पेपर लीक हो जाएगा, क्योंकि इनके लीक करने वाले बैठे हुए हैं ना। पेपर लीक हो जा रहा है, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? मैं इस देश की सरकार को मानता हूँ, इस देश शिक्षा मंत्री को मानता हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री को मानता हूँ। ये केवल चुनाव का रिजल्ट नहीं लीक हो पाता है। चुनाव तो बड़ी सुरक्षा ढंग से करा लेते हैं, और जब पेपर की जहाँ बात आती है, पेपर लीक हो जाता है। अरे चुनाव का रिजल्ट भी लीक करा दिया करो, आज चुनाव हुआ, कल लीक हो गया, अब चुनाव हम रद्द कर दे रहे हैं, लेकिन ये वो नहीं करा पाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि इस देश के जितने भी छात्र हैं उनको सड़कों पे आना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि हम सबकी बात है। जिस देश के अंदर जितने छात्र हैं, मतलब अभी क्या कहते हैं, जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपना घर बार गिरवी रख के मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। और खेती बाड़ी और जितना भी घर वाले हैं, मेहनत मजदूरी करके 300-400-500 कमाते हैं, वो पढ़ाई बेचारे कर रहे हैं जाके, पेपर लीक हो जा रहा है, वो क्या करेंगे? और मतलब मान लो अभी कहा गया कि दोबारा से पेपर होगा इनका, और ये जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, इनको डिप्रेशन जो मिला है, पेपर लीक हो रहे हैं बार बार, इनका क्या करेंगे? मान लो दोबारा से पेपर हो जा रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी दोबारा से भी पैसा लगेगा उसमें, एग्ज़ाम दोबारा से ऑर्गेनाइज होंगे तो पैसा लगेगा। वो पैसा कहाँ से आता है? वो हम जैसे लोग जो टैक्स पेयर हैं उनके पैसों से आता है, सरकार अपने घर से थोड़ी ना दे रही है। तो बस यही है कि ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि इस देश के जो जिम्मेदार हैं, जो पेपर लीक होते हैं, इनके जिम्मेदार हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी शर्म की बात और हो ही नहीं सकती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभम चंद्रा है, मैं NSYF का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। नीट पेपर लीक पर क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश में 23 से 24 लाख लोग नीट की परीक्षा देते हैं। अगर सरकार 23 से 24 लाख लोगों का नीट का पेपर नहीं करवा पा रही है, तो पूरे देश में 97.88 करोड़ मतदाता हैं, उनका जो है इलेक्शन कैसे करवा लेती होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको बदल करके एक प्लम्बर रख देना चाहिए, क्योंकि इतने भारत में पेपर लीक हो रहे हैं, ये सरकार इतनी लीकनुमा हो गई है कि आज जो है सरकार प्लम्बर रख देना चाहिए। लीकेज वाली सरकार हो गई है, हर पेपर लीक हुआ जा रहा है। अच्छा, भविष्य की क्या रणनीति आप लोगों की? भविष्य की रणनीति यही है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, या आने वाले समय में कोई भी, अब पेपर जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, छात्र इतना मानसिक संतुलन इतना खो चुका है कि आए दिन कोई आत्महत्या कर रहा है, तो उस सब चीज़ों से है धर्मेंद्र प्रधान जी को शर्म के मारे इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम आकाश शर्मा है, मैं NSYF का प्रदेश महामंत्री संगठन हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो सरकार है, ये सरकार की ये रणनीति जो है, ये मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्या करना चाहती है। ये कहीं पेपर लीक करा देती है, कहीं किसी को मरवा देती है, कुछ करवा देती है, पर इसकी कोई नीति समझ में नहीं है, करना क्या चाहती है। ये देश को बर्बाद करने पे सरकार लगी है, और ये देश को बर्बाद करके ही मानेगी। अगर इसको नहीं हटाया गया तो ये बर्बाद कर देगी। अभी जल्द ही नीट का पेपर लीक हो गया है, जिसमें 22 से 24 लाख बच्चों ने मतलब कि भागीदारी की थी, और उसे लीक किया है।
लोगों ने कितने साल 2-2 साल मेहनत की नीट के पीछे और वो लीक हो गया है आज, तो बताओ कैसे क्या हो पाएगा। और ये लीक हुआ है और बता रहे हैं नेक्स्ट मंथ फिर से हो जाएगा, तो बताया गया कि नेक्स्ट मंथ फिर से होगा। नेक्स्ट मंथ हो तो जाएगा, पर ये जो बच्चे जो आत्महत्या कर लिए हैं, सुसाइड किए हैं, इनका क्या होगा? क्या इन लोगों को न्याय मिलेगा? इन लोगों को न्याय देना चाहिए, पर ये सरकार है जो दबा रही है। जैसे अभी ऋतिक ने किया है, सुसाइड किया है, तो उसके घर वालों को उसके घर वालों को मुआवजा वगैरह दिया जाए, उसे थोड़ी राहत मिले। बट ये सरकार हमें नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ करेगी। इसकी नीति बहुत गंदी है और ये कुछ नहीं कर पाएगी, हमें लगता है। बताइए क्या नाम है? मेरा नाम आशीष कठेरिया है और NSYF से मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा मानना ये है कि जो मंत्री पद होता है, कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है मंत्री, बहुत जिम्मेदाराना पद होता है। अगर कोई व्यक्ति इस पद को नहीं निभा पा रहा है तो उसको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। और नीट जैसी इतनी बड़ी परीक्षा अगर लीक हो जा रही है तो हम छोटी मोटी परीक्षाओं पे कैसे पारदर्शिता करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है ऐसा जिसने वो सुसाइड किया है। गोवा में भी किया है, जयपुर में भी किया है, लखीमपुर खीरी में भी किया है। ऐसे कुल 4 से 6 स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी सुसाइड किया है। तो मेरा कहना है कि जो लड़के 4-4, 6-6 साल लगातार मेहनत करके नीट की परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, अपना पैसा बर्बाद करते हैं, तो ऐसी परीक्षाएं जब रद्द हो जाती हैं तो उनकी मानसिक प्रताड़ना एक बहुत कष्टदायक होती है। तो मेरा मानना यही है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। देश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, इन पेपर लीक पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।